नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि फिर से लगातार पिछले एक महीने से एक नया वेरिएंट कोरोना के की कड़ी में जुड़ गया है, जिसका नाम ओमिक्रॉन है। अभी दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर इसका प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे ही महाराष्ट्र में अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग लेवल पर ओमिक्रॉन जो है वो अपने असर दिखा रहा है। लेकिन ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि तीसरा सीज़न जो है कोरोना का शुरू हो गया है। दोस्तों, सरकार धीरे धीरे फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। धीरे धीरे फिर से पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। जैसा कि हरियाणा के अंदर फैसला लिया गया कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा और लगा दिया गया 11 से 5। अभी सरकार जल्द ये फैसला ले रही है कि 1 जनवरी से जिस भी व्यक्ति ने 2 डोज नहीं लगवाई है वैक्सीन की, वो व्यक्ति अब किसी मॉल में नहीं जा सकता, रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता। कहने का मतलब ये है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में उसकी एंट्री बैन होगी। सरकार खुद विफल रही है। देखें तो पिछले 1 साल में 2 डोज लगाने में भी आज तक सरकार के पास पहले टीके नहीं थे, वैक्सीनेशन नहीं कर पाई, वैक्सीन की शॉर्टेज थी। लेकिन मेरा मुद्दा जो ये है वो ये नहीं है कि वैक्सीन लग रही है या नहीं लग रही। मेरा मुद्दा सिर्फ ये लोगों से पूछना है और सरकार से पूछना है कि अगर आपका डिपार्टमेंट जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वही ये खुद कह रहा है कि वैक्सीन लगाने से ये ज़रूरी नहीं है कि कोरोना जो है वो भाग जाएगा या कोरोना दोबारा नहीं होगा। देयर आर लेसर चांसेस कि कोरोना होगा, ऐसा कह रही है सरकार। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि कोरोना नहीं होगा। दूसरा, तीसरी डोज की फिर से तैयारी कर ली है बूस्टर डोज लगाने के लिए। अब एक रिकमेंडेशन आई है कि बूस्टर डोज लगनी चाहिए। अभी ये वैक्सीन जो है वो अंडर ट्रायल है। दोस्तों, मैं आपको ना तो सरकार के खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं मानवता के साथ ये बात कर रहा हूँ, इंसानियत के साथ ये बात कर रहा हूँ कि ये ऐसी कौन सी टेक्निक जो है, सैटेलाइट कौन सा सरकार के पास में है, WHO के पास कौन सा सैटेलाइट है जो पहले से ही बता देता है, हमें मई में बता देता है कि सितंबर अक्टूबर में इसका तीसरा वेरिएंट आ जाएगा। वर्ल्ड में कहीं पर भी तीसरा वेरिएंट नहीं होता और सरकारों को पहले से पता होता है कि नवंबर दिसंबर में ये फैल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले सरकार की एक संस्था ने कहा कि जो कि ICMR है, उन्होंने कहा कि अभी फरवरी तक इंडिया के अंदर पीक पर होगा ओमिक्रॉन। हाउ डू यू नो? और अगर आपको ये पता है तो आप उसके लिए कौन से सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं पब्लिक के सामने? सारे कामकाज पब्लिक के 2 सालों के अंदर जितनी आत्महत्याएं बढ़ी हैं, जितनी प्रॉब्लम्स परिवारों के अंदर बढ़ी है, सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, सरकारी डिपार्टमेंट में जो जॉब कर रहे हैं, शायद वो लोग, उनकी सैलरीज टाइम पर आती रही। कई लोगों की तो सैलरी उन सरकारी डिपार्टमेंट्स में भी टाइम पर नहीं आती रही। कुछ लोगों की हाफ सैलरी होगी, कुछ लोगों की नौकरी चली गई। ऐसा क्यों नहीं सरकार बताना चाह रही है? अभी भी हर रोज़ ये बताए जा रहे हैं, यार इतने केस हो गए हैं दिल्ली के अंदर, इतने केस हो गए हैं, अब नाइट कर्फ्यू लगा दो, फिर शाम से लेके सुबह तक लगा दो। लेकिन सरकार से क्या हम ये नहीं पूछने के काबिल हैं, या हम इतने मूर्ख हो गए हैं हम सब लोग कि सरकार से ये क्वेश्चन नहीं पूछते हम कि यार रात को कोरोना सो जाता है क्या? रात को क्यों नहीं फैलेगा? रात को फैलेगा क्यों नहीं? उसका एक कारण ये भी है क्योंकि रात को लोग सो जाते हैं ना, भीड़ भाड़ नहीं होती। लेकिन रात को कोई भी बंदा मूव नहीं करेगा। आपको ये बता दूं, दूध हमें जो मिलता है, पैक्ड दूध मिलता है, पैक्ड जो खुले में सब्जियां मिलती हैं, फ्रूट्स मिलती हैं, जितनी भी चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमें मिलती हैं ट्रांसपोर्टेशन से। और ट्रांसपोर्टेशन जो मूव होता है वो रात में ही मूव होता है।
अधिकतर आपने देखे होंगे ट्रक जो हैं, रात को ट्रक चलते हैं सड़कों पे, गाड़ियां कम हो जाती हैं, उसके अंदर ज़रूरी हमारा ही यूज़ का जो सामान है वो ले जाया जा रहा होता है। अब उसको तो कर दो आप बंद, वो तो मूव नहीं होगा रात को, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, अब तो मूवमेंट पे बैन हो गया। ये सरकार किस तरह का पब्लिक के साथ खिलवाड़ कर रही है, सरकार ये किस तरह से पब्लिक के साथ क्या चाहती क्या है। ओमिक्रॉन वेरिएंट बिल्कुल आ गया है इंडिया के अंदर, केसेस मिल रहे हैं, लेकिन कोई ये क्यों नहीं बता रहा कि अगर इतने केसेस मिले हैं तो पिछले 15 दिनों में ठीक कितने हुए हैं। लगभग 98% केसेस ठीक हो रहे हैं, ये ऐसा क्यों नहीं बताया जा रहा। जो ये मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, क्या इसका कर्तव्य नहीं है कि वो लोगों को बताएं कि इतने केसेस आए थे और इतने ठीक हो गए। क्या हमें ये डाटा नहीं देना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव के कितने केस आए, क्या ये डाटा नहीं देना चाहिए कि कितने केस ठीक हो गए, जिससे लोगों के बीच में डर। आप ये चीज़ देखिए कि 1 साल तक किसान बॉर्डर्स पर बैठे रहे अलग अलग जगह पर, उन्होंने मास्क नहीं लगाया, उन्होंने कोई वैक्सीन नहीं ली, उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी, नाइट में भी वो खूब गए, ट्रैक्टर ट्रालियों पे इकट्ठे होके भी गए, वो रात को भी सफ़र किया, दिन में भी सफ़र किया, किसी की भी कोरोना के अंदर डेथ की पुष्टि नहीं हुई, सरकार भी नहीं कर पाई। लेकिन अब फिर से ये मामला शुरू हुआ, जैसे कि सेकंड वेव का मामला शुरू हुआ था, सितंबर से ये बात बोलनी शुरू कर दी थी कि नवंबर दिसंबर में सेकंड वेव आ जाएगी। अब की बार फिर से यही काम कर दिया गया। अब की बार तो फेल हुआ थोड़ा सा, 2-3 महीने सरकार भी सोचने लगी, कह रहे यार ये क्या मामला हुआ, क्योंकि अप्रैल मई में ही बोलना शुरू कर दिया था कि सितंबर के अंदर थर्ड वेव आ जाएगी। 2-3 महीने नहीं आई क्योंकि वैक्सीनेशन भी कम हो गई थी और वैक्सीन नहीं थी। और जैसे ही सरकार ने ये बोला कि थर्ड वेव आने वाली है, नेक्स्ट डे ही जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी एकदम से बढ़ जाती है। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रहा सरकार कोई साजिश कर रही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सरकार पब्लिक को फ्री में नहीं दे रही है, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू तो वैक्सीन कंपनियों को पे की जा रही है। जिस भी रेट में वो देना चाहती हैं उसे ख़रीदा जा रहा है, हमें फ्री मिल रही है, हमारे ही टैक्स के पैसे से वो ख़रीदी जा रही हैं। दूसरी बात, चाहे वो पोलियो की वैक्सीन हो या कोई भी महामारी जब भी आती है, वैक्सीन जो भी लगाई जाती है या डिस्कवर की जाती है, इन्वेंट की जाती है, उसके जो रिज़ल्ट्स हैं, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, वो कई सालों में क्लियर होते हैं। अगर ICMR अपनी रिपोर्ट में 6 से 7 महीने पहले ये कह रहा था कि 70% लोगों को इम्यूनिटी बूस्ट हो गई है, इम्यूनिटी उस 70% इंडिया के लोगों ने डेवलप कर ली है अपने आप, तो फिर वैक्सीन को फोर्सफुली क्यों लगाया जा रहा है। और अगर वैक्सीन ऐच्छिक है, कोरोना की वैक्सीन लगवाना हमारी अपनी एक राइट है, चलो ठीक है, मुझे डर है कि मेरी इम्यूनिटी वीक है तो मैं वैक्सीन लगवा रहा हूँ, तो मैं खुद चूज़ कर रहा हूँ कि चलो मैं अगर इसके कारण से मर भी गया तो इट इज़ माई ऑप्शन। बट फोर्सफुल आप क्यों कर रहे हो। एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि किसी भी तरह की वैक्सीन लगवाने के लिए आप बाध्य नहीं हो, दूसरी तरफ गृह मंत्री जो हरियाणा के हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने दोनों वैक्सीन नहीं लगवाई हुई हैं तो ये आपको किसी भी जगह पे आप नहीं जा सकते, रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते, आप कहीं पे मॉल में नहीं घूमने जा सकते। ये कैसा दोगलापन है, या एक साजिश है, या हम लोगों को समझ नहीं आ रही, मामला कुछ और है। मैं ये सिर्फ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि हम लोग क्यों नहीं अपने MC से ये क्वेश्चन करते। हम तो, बल्कि मैं अभी अपने एक साथी से बात कर रहा था कि बड़ा डांस लगवा के घूमने जाते हैं यार वैक्सीन लगवाने के लिए, बिना कुछ के। अगर मेरी इम्यूनिटी, अगर अपनी इम्यूनिटी चेक नहीं करवाते हम, पहली बात, हमारी अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो हमें वैक्सीन नहीं लगवानी। वैक्सीन का काम है हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करना। यार हम दूसरी डोज, फिर तीसरी डोज, क्या हर साल कोई ना कोई नया वायरस आएगा, हर साल कोई ना कोई लॉकडाउन होगा? क्या हमारे 5-7 साल सरकार ने ऐसे प्लान कर लिए हैं? किस प्लान, मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात दोस्तों, क्योंकि प्लान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत जगह पर ऐसा बताया जा रहा है कि वैक्सीन जो वायरस आया था ये प्लान्ड था,
मैं सिर्फ इसीलिए प्लान कह रहा हूँ। प्लांट वायरस था, चीन के ऊपर आरोप लग रहे हैं आज तक, वुहान लैब से ये वायरस लीक हुआ है और अमेरिका की मिली हुई साजिश इसके अंदर में। बहुत से न्यूज़ चैनल्स ने, बहुत से न्यूज़पेपर ने, बीबीसी के ऊपर भी एक रिपोर्ट है, बीबीसी की न्यूज़, आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, वो बीबीसी न्यूज़ में ये रिपोर्ट है प्रॉपर कि अमेरिका का हाथ हो सकता है चीन के इस वायरस को लीक करवाने में, क्योंकि इकोनॉमी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही थी अमेरिका की। तो हम ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? और मैं सीधी सी बात, यार मुझे पोलियो नहीं है, मैं पोलियो की वैक्सीन लगवाने जाऊं कि मुझे पोलियो ना हो जाए? आज मेरे को बुखार नहीं है तो क्या मैं बुखार की वैक्सीन पहले से ले लूं कि मुझे बुखार ना हो? इज़ दिस नॉट ए नॉन सेंस? क्या ये सेंस है? क्या ये सेंस बनती है हमारी? और या हमारे आड़ में उन कंपनियों को जो वैक्सीन बना रही हैं उनको मुनाफा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और हम खुश हो रहे हैं, अरे फ्री में वैक्सीन लग रही है, हमारा तो पैसा नहीं लग रहा। लेकिन हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे कि आपने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि वैक्सीन लगाने में हमने 35,000 करोड़ रुपया अभी तक लगा दिया, क्या वही 35,000 करोड़ रुपया उन गरीब लोगों को खाना देने में नहीं लगाया जा सकता था जो बिल्कुल पॉवर्टी लेवल पर हैं? या वो कच्ची सड़कें नहीं बनाई जा सकती थी? या उन लोगों को पानी नहीं दिया जा सकता था, साफ़ पानी, जो आज भी गाँव के अंदर या शहरों के अंदर गंदा पानी पीने को मजबूर हैं? क्या वही रुपया? ये हमारे अंदर सोचने की बात है, हमारे आत्म मंथन की बात है दोस्तों। और ये इस क्वेश्चन को मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा हूँ, अपने न्यूज़ चैनल पर लेके आ रहा हूँ आपके सामने, जबकि मुझे डर है कि सरकार भी मेरे इस न्यूज़ चैनल को देखती है, चाहे मेरे को 5 लोग ही देखते हों, लेकिन फिर भी सरकार की नॉलेज में होता है। मैं सरकार के अगेंस्ट नहीं बात कर रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी से भी ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं गृह मंत्री जी से भी ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये कौन सा दोहरा मापदंड आप लोग अपना रहे हो? लोगों को क्यों डरा डरा के वैक्सीन लगाई जा रही है? अगर उनके पास में अपनी इम्यूनिटी है, पीपल के पास बैठते हैं हम तो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अगर मैं नीम के पास हर रोज़ बैठता हूँ 15-20 मिनट तो मेरी इम्यूनिटी डेवलप होती है। अगर मैं पार्क में घूमने जाता हूँ, अगर मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ तो मेरी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो मेरी इम्यूनिटी के ऊपर तो काम नहीं कर रहे आप लोग। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, मैं ये आपकी आवाज़ उठा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। ये एक जनता की आवाज़ मैं उठा रहा हूँ और ये हम सबको उठानी चाहिए। ये हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए, आपको 6 महीने पहले कैसे पता होता है कि एक वायरस आ जाएगा? इतना तो अभी तक मौसम विभाग, जो कि पिछले इतने सालों से मौसम को डिटेक्ट कर रहा है, उसको नहीं पता कि यार 4 महीने बाद बरसात होगी या नहीं होगी। वो भी 10 दिन की, 15 दिन की फोरकास्ट आज तक दे पाया है, साल की तो वो भी नहीं देता। 6-6 महीने पहले ही ये पता लग जाता है कि नया वायरस लॉन्च हो रहा है या मामला कुछ और है। और हमें सरकार से पूरा क्वेश्चन पूछने का पूरा अधिकार है। हमने सरकार को चुना है, सरकार ने हमें नहीं चुना है। हम लोकतंत्र में हैं और धीरे धीरे, क्योंकि अगर मैं बहुत से प्लेटफॉर्म की बात करूं तो आर्टिफिशियल चिप लगाने की बात की जा रही है, आर्टिफिशियल रोबोट खरीदे जा रहे हैं देशों के द्वारा। अभी स्पेन जैसी कंट्री के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल चिप जो है वो लगाई जा रही है लोगों को, ताकि उनको ट्रैक किया जा सके, ताकि उनके बिहेवियर को ट्रैक किया जा सके, ताकि वो किसी तरह का प्रोटेस्ट ना कर सकें। क्या यह एक षड्यंत्र तो नहीं है पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर गुलाम बनाने का इंसान को? आज कहीं हम ये पीढ़ी तो नहीं बनने वाले हैं जो आखिरी पीढ़ी होंगी जो फ्री रहे होंगे, जो फ्रीडम से जिन्होंने सांस ली होगी, जिन्होंने फ्रीडम से सोचा होगा? या फिर हम सरकार के शिकंजे के अंदर, सरकार के या एक कंप्यूटर के शिकंजे के अंदर? क्योंकि अगर चिप लगाने की बात कही जा रही है, पहले 2000 के नोट में लगाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी स्पेन के अंदर वेरिफिकेशन हो चुकी है, कई न्यूज़ चैनल्स में ये बात आ चुकी है, न्यूज़ मीडिया के अंदर ये बात आ चुकी है कि स्पेन जैसे देश के अंदर आदमियों में एक चिप प्लांट की जा रही है, जिससे आपका टोटल ट्रैक किया जाएगा, आप कहाँ पर जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों सरकार करना चाह रही है? सोचने की बात है। वैक्सीन क्यों फोर्सफुली लगाना चाह रही है? ये आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डिसीजन दे चुकी है कि वैक्सीन आप फोर्सफुली नहीं लगवा सकते। इसीलिए सरकार कहती है आपकी मर्जी है, लगानी हो लगाओ, नहीं लगवानी हो ना लगाओ। तो सरकारों से हमें पूछने का हक है कि वैक्सीन हम क्यों लगवाएं,
कोरोना आपको कैसे पता लग जाता है कि नेक्स्ट इसका वेरिएंट अगले इस महीने में आ जाएगा? कैसे पता लगता है कि आपको ये पीक पे होगा? मतलब आप पूरी की पूरी कोशिश करोगे और फिर भी पीक पे होगा। आप लॉकडाउन लगाओगे या हमें सिर्फ थाली चम्मच बजाने के लिए रखा हुआ है, दीपक जलाने के लिए रखा है? हमारे को क्या यूज़ किया जा रहा है, ये सोचने की बात है। हमारा आज मस्तिष्क स्वतंत्र है, हम काम करें या ना करें, हम सोचें किस ढंग से, हम कोई काम करें या ना करें, हम सरकार के अगेंस्ट बोलें या ना बोलें। तो क्या ये एक ऐसी युग की ओर तो नहीं हम बढ़ रहे हैं जहाँ पर हम सिर्फ़ और सिर्फ आर्टिफिशियल होने वाला है इंसान भी? क्योंकि जिस दिन दोस्तों चिप लग जाएगी ना, उस दिन तो आर्टिफिशियल हो ही जाएंगे। मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा कि इसके तथ्य लेके, लेकिन मैं अभी ये पूछ रहा हूँ, मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूँ और हमें कमेंट के माध्यम से आप भी सरकार से पूछिए, क्या नाइट में कर्फ्यू लगाने से कोरोना भाग जाएगा, क्या कम हो जाएगा? लेकिन मैं इससे ये ज़रूर कहूँगा, नाइट के अंदर कर्फ्यू लगाने से जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पहुँचना ज़रूर कम होंगी, वो देरी से पहुँचेंगी, वो 11 से 5 के बीच में वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगी, वो चीज़ें ट्रकों में नहीं ट्रैवल कर पाएंगी वो चीज़ें, चाहे वो दूध हो, अखबार हो और बहुत सी चीज़ें हैं। तो वो जो चीज़ें ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं पहुंच पाएंगी। और रात को ऐसा कौन सा, दिन में तो हम मॉल में घूम लें, है ना, मास्क लगाकर हम, ये मास्क से प्रूफ हो गया है कि मास्क जो है कोरोना को रोकने में असक्षम है, और हम चुपचाप अपने घर में चालान कट रहे हैं और हम भेज रहे हैं। हम पुलिस वाले से क्वेश्चन ही नहीं पूछते, और पुलिस वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कहता है सरकार का आदेश है। अरे सरकार का आदेश है तो क्या सरकार काम कर रही है इसके लिए, चालान काटने के लिए? अगर सरकार भी काम कर रही है, सरकार के नुमाइंदे तुम बन के वो काम कर रहे हो, आप लोग वो काम कर रहे हो, हम जवाबदेही आपकी है। सरकार के नुमाइंदे बन के आप हमारे पास आए हो ना, मास्क लगाए। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्ट्री ये कहती है कि मास्क ऑप्शनल है, तो उसके बाद हरियाणा सरकार कैसे उसको मैंडेटरी करके चालान काट रही है धड़ल्ले से? लोगों के 500 दिल्ली के अंदर 2-2 हज़ार रुपये के चालान काटे जा रहे हैं, और ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हम। हमारी क्योंकि क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे, इसकी वीडियो मैं एक दिन और बनाऊंगा, बहुत जल्द बनाऊंगा, क्योंकि हमारी पहले रगों में यूरिया भेजा गया, डीएपी खाद भेजा गया, जो कि हार्मफुल था हमारी बॉडी के लिए। हमारे जो केमिकल्स बॉडी से रिलीज़ होते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो आंदोलन की भावना हो, चाहे उस सरकार से क्वेश्चन पूछने की भावना हो, 20-30 सालों में वो पूरी तरह से मिटाए गए। क्योंकि आज हमारे साथ अत्याचार हो रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ, पड़ोसी के साथ हो रहा है यार, हमारे साथ तो नहीं। जब हमारी नाक काटी जाती है या हमारे पीछे इंजेक्शन लगाया जाता है, कोई सुई लगती है, तब हम चिल्लाते हैं, तो फिर पड़ोसी कहता है यार इसके साथ हो रहा है। क्योंकि ये आदत बनी। और आज से अगर आप 40 साल पहले का इतिहास देखो, तो अगर गांव के अंदर भी कोई बाहर का आदमी घुस के गुंडागर्दी या लड़ाई करने लगता था, तो पूरा गांव एकजुट होके उसको भगाया करता था वहाँ पे। आज पड़ोस के अंदर गुंडे मार के चले जाते हैं लोगों को, और हम देख भी रहे होते हैं, और फिर भी कहते हैं चलो हम तो सेफ ही हैं। इसी बात का फ़ायदा सरकारें उठा रही हैं। इसी बात को लेकर सरकार जो है उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि एक तरफ बोलती है कि ऑप्शनल है वैक्सीन लगवानी, एक तरफ बोलती है मास्क लगवाना ऑप्शनल है, दूसरी तरफ चालान काट के आपके घर भेज देती हैं। आप कोर्ट के अंदर जाना नहीं चाहते, आप पुलिस के खिलाफ FIR। अभी मैं आपको नरवाना के लेटेस्ट केस बता रहा हूँ। वैक्सीन लगवाने के अंदर एक लड़के बहुत कम एज में, क्योंकि अभी 15 से 18 साल की वैक्सीन लगने वाली है 1 जनवरी से, तो उस लड़के को वैक्सीन लगवाई, 1 घंटे में उसकी डेथ हो गई। सरकार के खिलाफ पूरा परिवार जो है प्रोटेस्ट कर रहा है, और सरकार, पब्लिक कह रही है कि गृह मंत्री के खिलाफ में FIR दर्ज करो, क्योंकि हत्या का मामला चलना चाहिए। जो इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, जब कोई वैक्सीन जो है वो उसके रिजल्ट आने में सालों लगते हैं, तो आज तुम कैसे उस वैक्सीन को लगा रहे हो? और हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। अभी मैंने अभी दिल्ली के ऊपर न्यूज़ बनाई थी कि 15 लाख डेथ्स हो रही हैं 1 साल में एयर पोल्यूशन से, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वैक्सीन का भी हाथ है। डबल डोज बड़ी जल्दी लगवाई है दिल्ली के लोगों ने। कोरोना से मौत हुई है 25,000, लेकिन हार्ट अटैक से और फेफड़े फूल जाने से डेथ हुई है 15 लाख। ये सरकारी आंकड़ा मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये किस तरह
किस तरह की सोच हम रख रहे हैं। दोस्तों, हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। और जागरूक, आज सोशल मीडिया हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम इस वीडियो को वायरल भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, इसको वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और ये क्वेश्चन आप लोग चाहे करनाल में रहते हो, चाहे आप अमेरिका में रहते हो, लेकिन इस वीडियो को देखें तो जवाब जरूर मांगे उस जिला के डीसी से, उस जिला के एमसी से, उस जिला के विधायक से, आपके एरिया के एमसी से, आपके एरिया के पुलिस चौकी के इंचार्ज से। 50-100 लोग, 200 लोग, 500 लोग जब तक नहीं जाएंगे, ये लोग अपने डिसीजन को बैक नहीं लेंगे। क्योंकि सरकारों को आदत पड़ गई है। एजिटेशन कहाँ कहाँ हो रहे हैं ये नहीं दिखाते कि वैक्सीन के खिलाफ एजिटेशन हो रहा है, ये दिखाते हैं कोरोना के केस कितने हो गए। आपको डरा के घरों के अंदर दबाना है, आपकी इनकम को ख़त्म करना है और अपने आपको डर पैदा करके वैक्सीन लगानी है। और उसके जो साइड इफ़ेक्ट आएंगे वो हमारी बच्चों को आएंगे, हमारी आने वाली जनरेशन को आएंगे। हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं, ये भी सोचने की बात है। क्योंकि वैक्सीन से ऐसा पाया जा रहा है कि वैक्सीन के बाद हार्ट अटैक के केसेस मैं ये भी डाटा बता रहा हूँ आपको, हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा बढ़े हैं। तो हमें अपने ही एरिया में रह के, अपने ही एरिया के लोगों से जो चुने के हमने भेजे हैं, एमसी सिर्फ वोट मांगने के लिए है, विधायक सिर्फ वोट मांगने के लिए है। फिर जब ये मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बन जाएंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे, देन यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम देम, बट वी नीड टू पुट द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ देम कि वाई जब तक हमारे जीवन में नहीं होगा ना दोस्तों, तो हमारा फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो हमें वाई जो है अपने जीवन में लेके आना है और हमें ज़रूर पूछना है। और ये क्वेश्चन पूरी तरह से मैं पूछ रहा हूँ, मैं भी पूछ रहा हूँ और आप भी पूछिए सरकार से कि नाइट कर्फ्यू से क्या कोरोना नहीं बढ़ेगा। ये किस तरह का दोगलापन सरकारें दिखा रही हैं और किस तरह से पब्लिक को हरास कर रही हैं, पब्लिक को डर का नाम, क्योंकि कोरोना एक डर है। कोरोना सबको हुआ है, कोरोना हर एक को हुआ, लेकिन हर एक का ठीक भी हो गया अपने आप। क्योंकि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स इस बात को कह चुके हैं, थोड़ा सा फ्लू है, थोड़ा तेज है, ठीक है, लेकिन डर से जैसे ही कोरोना हो जाए तो बंदा तो आदम ऐसे ही मर जाएगा। अभी ओमिक्रॉन जिसको भी वेरीफाई हो जाएगा ना, RT-PCR टेस्ट जो है वो वेरीफाइड नहीं है, वो एप्लीकेबल ही नहीं है वो टेस्ट, लेकिन फिर भी RT-PCR से ओमिक्रॉन तक के टेस्ट किए जा रहे हैं। और आप 100 बार टेस्ट करवा लो 100 लोगों का, हर एक की रिपोर्ट अलग आएगी, ये पक्का है। लेकिन हम क्वेश्चन नहीं करते, चुपचाप जाके बैठ जाते हैं। सुई डाल दो हमारे, है ना, नीडल डाल दो हमारे मुंह में, कर लो हमारे टेस्ट। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए फिर आपको वैक्सीन लगवाई, उसी का फ़ायदा उठाते हुए अभी वैक्सीन की और डोज लगेंगी। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाली डोज पेड होने वाली हैं। लगवाना कहाँ से लगवाएंगे हम वैक्सीन? तो हमें सरकार से पूछना चाहिए, हमें सरकार से जवाब मांगने का पूरा हक है। हमने सरकार को चुना है और अगर सरकारें पब्लिक के हिसाब से काम ना करें तो उन सरकारों को फेंकने का अधिकार, उखाड़ कर फेंकने का अधिकार भी हमारा है। और वो हमें हक चाहे हाई कोर्ट से लेना हो, सुप्रीम कोर्ट से लेना हो, लेना ही पड़ेगा। हमें एकजुट होना चाहिए और एकजुट ये किसान आंदोलन से हमें सीख लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री जिसके नेता सरेआम कहते थे कि हम किसानों के ये बिल वापस नहीं लेंगे, हाथ जोड़ के वो बिल वापस लेना चाहिए। जन आंदोलन में इतनी ताकत होती है तो हमें आंदोलन करने की ज़रूरत है, हमें पूछने की ज़रूरत है। ये आप विधायक से पूछो अपने कि अगर ये किसान हज़ारों बैठे थे, लाखों बैठे थे, इनको कोरोना से क्यों नहीं मरा कोई भी? तुम कौन सा डर दिखा रहे हो हमारे को? हो सकता है आपके विधायक को भी नॉलेज ना हो सकता है आपके मुख्यमंत्री को भी नॉलेज ना हो, किसी को तो है, तो वो आंसर देगा ज़रूर। और उसको मीडिया के आगे आके आंसर देना चाहिए, क्योंकि मीडिया भी जो है वो चाटुकार मीडिया है। हम तो कोई ऐड नहीं मांगते, हम सिर्फ स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं। हम किसी के पास जाके ना किसी की चमचागिरी करते कि हमें ऐड दे दो। हमें कोई ऐड देना चाहे उसका मोस्ट वेलकम, लेकिन हम किसी के पास जाके ये बात नहीं कहते कि हम आपकी न्यूज़ चला देंगे और आप हमें ऐड दो। ना देनी हो दो, नहीं देनी मत दो, क्योंकि हम वॉलंटरी चला रहे हैं इस न्यूज़ चैनल को और वॉलंटरी चलाते रहेंगे। हमारे अंदर इतने सक्षम है, हम अपना दूसरा दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं और उससे जब फ्री होते हैं फिर न्यूज़ चैनल का काम कर लेते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। लेकिन ये वाई ज़रूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा कि हम डबल डोज कब क्यों लगवाएं और नाइट में कर्फ्यू जो है
क्या इससे कोरोना फैलेगा या नहीं, या फिर कल को फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी जैसे पिछली बार किया था, उससे पिछली बार किया था। धीरे धीरे लोग, क्योंकि अपोज करते नहीं, भाई हमारी नौकरी चली जाएंगी प्राइवेट, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, तुम चुपचाप बैठे रहो, ये 5 किलो 10 किलो अनाज दे के हमारी औकात ही वही बता दी। जबकि इंसान की औकात तो मनुष्य से परमात्मा बनाने की औकात परमात्मा ने दे के भेजी है हमें। ठीक है, हमारे अंदर इनर पोटेंशियल को डेवलप करने की सारी चीज़ें हैं, वो हमें सोचना है कि हमें किस तरह से चलना है। मेरा काम था वीडियो बनाना, मैंने वो किया। आपका काम है शेयर करना और इसको लाइक करना, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। अगर ये आप काम करेंगे तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो, मैं सोचूंगा कि ये वीडियो बनाना मेरा सक्सेसफुल हुआ। जय हिंद, जय भारत।